दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी बड़बोलापन बवाल करा देता है। यही बवाल अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चुका है। जी हाँ, पहले से ही लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी टूट की कगार पर है। अपने अपनों के खिलाफ ऐसा झंडा बुलंद कर रहे हैं कि सिर्फ फुटबॉल के हालात पैदा हो गए। इन सब के बीच खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर, खासकर अयोध्या वाली सीट को लेकर एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें खासकर बीजेपी के तमाम नेताओं को बुलाया गया कि भाई आओ आओ बैठकर जरा देखते हैं कि अयोध्या में हारे कैसे, ऐसा कौन सा कांड बीजेपी ने कर दिया था जिसकी वजह से हार गए थे। तो अलग अलग तरीके से कभी योगी आदित्यनाथ तो कभी कोई और नेता हार के बारे में बता रहा था, अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा कर रहा था। लेकिन तभी आते हैं जेपी नड्डा बाबू और एक ऐसा बयान दे डाला है जिसने न केवल एनडीए बल्कि अनुप्रिया पटेल यानी कि अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा और आरएलडी अपने चारों दलों को नाराज कर दिया है। खबर ये निकलकर सामने आई है कि संदेशा पहुंचवा दिया गया है, या तो माफी मांगिए या फिर टाटा गुड बाय। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि जरूरत ही नहीं है किसी को किसी के खिलाफ कुछ करने की, या आपस में ही सिर्फ फुटबॉल करने पर जुटे हैं। पहले से हालत खराब है बीजेपी की, सोचिए। अब जेपी नड्डा बाबू ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनके अपने सहयोगियों ने मोर्चा खोल दिया है। पहले वो बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बयान आप सुन लीजिए। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए 1500 पार्टियां हैं देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी? कौन सी ऐसी पार्टी? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया, कोई भी विचारधारा नहीं। आप बताइए, आप जहां जो रीजनल पार्टीज हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा है? यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है। तो नड्डा बाबू क्या बताते हैं कि किसी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी पर उनको आरोप लगाना, उनके खिलाफ बोलना उनकी पार्टी का धर्म है जिससे वो जुड़े हुए हैं। वो बोल सकते थे, लेकिन बोलते बोलते इतने ज्यादा भावनाओं में बह गए नड्डा बाबू कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के जो सहयोगी दल है उन पर ही निशाना साध लिया। दरअसल जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर में 1500 पार्टियां हैं, खासकर रीजनल पार्टियां। उनका कहना है कि 1500 पार्टियां हैं, इन 1500 पार्टियों में से किसी की कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ बीजेपी की विचारधारा है। खबर सिर्फ इतनी बार नहीं है कि उन्होंने ये कहा, खासकर क्षेत्रीय पार्टी यानी रीजनल पार्टियों के लिए कहा कि भाई सुनो, इन रीजनल पार्टियों की तो कोई विचारधारा नहीं होती, कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं। ये एक इस बयान ने ऐसा बवाल कर दिया है कि नाराजगी अपने चरम पर पहुंच गई है। अनुप्रिया पटेल पहले से ही योगी, मोदी, शाह सबको अंटे पर लेने पर जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो एक के बाद एक पर्चे फाड़े ही जा रहे हैं। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर अब तक मोदी शाह के आशीर्वाद तल्ले एनडीए के साथी बने हुए थे, लेकिन वो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिन सहयोगी बनकर रहे तो पार्टी का ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। बेटा चुनाव हारी गया घोसी से। तीसरे हैं संजय निषाद। वो देख रहे हैं कि कैसा अड़ियल रवैया अख्तियार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जो उनके हक वाली 2 सीटें हैं जिन पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, वो सीटें भी देने से आनाकानी कर रही है बीजेपी। ऐसे में इनका साथ रहना जरूरी नहीं। आरएलडी भी नजर गड़ा कर बैठी है कि कम से कम मीरापुर वाली सीट जो मुजफ्फरनगर की है वो उनको मिलेगी, क्योंकि उनकी पार्टी का जो विधायक है वो सांसद चुना, उसके बाद वो खाली हुई, लेकिन उस सीट पर भी बीजेपी अपना कब्जा जमाना चाहती है। मतलब हर तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की हताशा से इतना ज्यादा परेशान है कि वो एक झटके में सबका बदला लेना चाहती है, और इसलिए उसने अपने सहयोगियों को नाराज करना शुरू कर दिया है। रीजनल पार्टियों के लिए अथाह ज्ञान देना जेपी नड्डा पर भारी पड़ गया, क्योंकि जैसे ही ये बयान निकल कर आया कि ये दोगले हैं, जिनकी विचारधारा नहीं तो दोगले हुए, तो इनका दोगलापन है, ये दोगले हैं, कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, इस तरह का बयान देना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। खैर, इन सब के बीच एक चीज मैं जेपी नड्डा साहब को याद भी दिला दूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट करती है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है, अच्छा लग रहा है सुनने में। जरा मुझे, और इनका ये भी कहना है कि जिनका विरोध करते हैं उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी विरोध करती थी, साथ खड़े हो गए, पता नहीं सबका।
मुझे बस इतना बता दीजिए कि एक देश एक निशान एक विधान, ये जब दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, ये तमाम बातें होती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय लोग कहते थे, जिनकी विचारधारा का अनुसरण करने का दावा करते वर्ते तो नहीं है, लेकिन करने का दावा करते हैं। तो ये मुझे बताइए, सत्ता के लालची से बढ़कर कौन हो सकता है, जिसने इसी देश की एक पार्टी को अलगाववादी बताया हो, यानी देश के खिलाफ काम करने वाली पार्टी बताया हो, और सिर्फ सत्ता के लालच में उसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हैरान है ना? जी हाँ, ये आपकी अपनी दुलारी भारतीय जनता पार्टी थी। बीजेपी ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी को अलगाववादी पार्टी के तौर पर प्रस्तुत किया है। लेकिन जब सत्ता की जरूरत पड़ी ना कि एक बार जम्मू कश्मीर में आना चाहिए, तो ये मोदी शाह की जोड़ी थी, ये बीजेपी ही थी जिसने पीडीपी का पल्लू थामकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री बनी थी महबूबा मुफ्ती, और ये पिछलग्गू की तरह लगे हुए थे उनके पीछे। ये विचारधारा का जिक्र करते हैं। मैं आज भी कहता हूं दोस्तों, जितनी भी पार्टियां हैं उनका अपना एक सिद्धांत, अपना एक नैतिकता, और पार्टी का क्या होता है ना, जैसे कहा गया है, ना कोई स्थायी दोस्त ना स्थायी दुश्मन। ये मैं बीजेपी के लिए भी कहता हूं, मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन जब आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो अपने गिरेबान पर नहीं झांकते हो। जब गिरेबान पर नहीं झांकते हैं तो आपका अपना साथी भी आपसे नाराज हो सकता है। जेपी नड्डा का ये बयान इसलिए भी हताशा से भरा हुआ है क्योंकि जैसे ही 2019 के चुनाव के वक्त आपको शायद याद हो कि अमित शाह उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जेपी नड्डा नहीं थे, पार्टी के अध्यक्ष थे अमित शाह। अब अमित शाह पार्टी अध्यक्ष थे, 2019 में बेतहाशा जीत हासिल की। अमित शाह बने गृह मंत्री और जेपी नड्डा बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2024 का चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया। लड़ा तो सबको मालूम है, मोदी शाह के नेतृत्व में था। अगर जीत जाते तो मोदी शाह, वरना राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, उस पर नजर डालते हैं। तो जेपी नड्डा इस बात को लेकर परेशान है कहीं एक्शन उन पर ना हो जाए। वैसे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटेंगे ही अब, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए, लेकिन एक्शन होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इस समय जो उनके खासम खासे हैं, यूं या आका, मोदी और शाह दोनों कमजोर पड़ चुके हैं। तो इस कदर इनकी बहुत ज्यादा उत्साहत है, उतावलापन है कि किसी को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में रहकर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये सवाल कर देना कि भाई बताओ कि रीजनल पार्टियों का धर्म क्या, क्या विचारधारा है? सिर्फ विचारधारा एक पार्टी की है, वो है बीजेपी। इनकी कोई विचारधारा नहीं। इसने एनडीए में गुटबाजी को नहीं बल्कि बगावत को दावत दे दी है। आरएलडी पहले से नाराज चल रही है। मैं आपको लगातार खबर दिखा रहा हूँ। 3 सीटों की डिमांड थी उनकी, जो उनकी अपनी थी, मुजफ्फरनगर की मिर्जापुर, और इसके साथ साथ मीरापुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, गाजियाबाद सीट और अलीगढ़ की खैर सीट। इन तीनों सीटों में से एक भी सीट नहीं थी, जो उनकी अपनी सीट थी वो नहीं दी गई। इसके बाद निषाद पार्टी नाराज चल रही है। अनुप्रिया पटेल भी इसी बात को लेकर नाराज चल रही हैं कि जो 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उनमें से एक सीट मिर्जापुर की है, मजवा सीट, और मिर्जापुर सीट है अनुप्रिया पटेल की। जब ताकत मोदी शाह की उधर कम हुई है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों में घाटा होने की वजह से योगी आदित्यनाथ का जो वजूद था वो हल्का पड़ा है, ऐसे में उनको मानना है कि एनडीए के सामने, अपने सहयोगियों के सामने कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं को, दोनों ही खेमों को झुकना चाहिए। लेकिन नहीं, ये अब भी अपने सहयोगियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और यही इन पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन जो नाराजगी अब तक अंदर खाने देखने को मिल रही थी, अब वो चरम पर आकर बैठ गई है, क्योंकि इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है, इसका असर महाराष्ट्र में भी पड़ेगा इसका असर बिहार के अंदर भी, उन राज्यों में खास तौर पर पड़ेगा जहां रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी सत्ता में है। नमस्कार।